जो बिडेन डेमोक्रेटिक कन्वेंशन में जिस दिन अपना नामांकन कर रहे थे, उस रात एक 13 साल का बच्चा 2 मिनट की स्पीच के चलते स्टार बन गया। अपनी 2 मिनट की भावुक कर देने वाली स्पीच में इस बच्चे ने जो बिडेन के बारे में बताया। उसने बताया कि किस तरह से जो बिडेन ने अपनी सलाह से उसकी हकलाहट खत्म करने में मदद की है। अमेरिका के डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में एक वीडियो चलाया गया, जिसमें ब्रैडन हैरिंगटन नाम के एक लड़के ने बताया कि वो इस साल के शुरू में जो बिडेन से न्यू हैम्पशायर में मिला था। उस लड़के ने बताया कि जो ने मुझसे कहा कि हम एक ही हकलाने वाले क्लब में सदस्य थे। हमें ये जानकर बड़ी हैरानी हुई कि कोई मेरे जैसा बंदा देश का वाइस प्रेसिडेंट तक बन गया। बता दें कि डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी जो बिडेन भी कभी हकलाते थे और उनके बचपन का नाम डैश था। उस 13 साल के बच्चे ब्रैडन ने बताया कि बिडेन ने उसे उन आयरिश कवियों की कविताओं के बारे में भी बताया जिसे वो जोर जोर से बोलकर पढ़ते थे, और साथ ही वो तरीका भी बताया कि कैसे अपने भाषणों को वो अलग तरीके से पढ़कर दोहराते थे। फिलिस्तीन स्थित हमास के आतंकियों ने गाजा पट्टी से इजराइल पर 12 रॉकेट हमले किए। रात भर गूंजे धमाकों से सीमा पर तनाव बना हुआ है। इजराइल हमास के रॉकेट हमलों को लेकर अलर्ट रहता है, इसलिए इस बार भी उसके 9 रॉकेट दूर से ही मार गिराए गए। वहीं इजरायली सेना की जवाबी कार्रवाई में एयर स्ट्राइक के दौरान आतंकवादी संगठन हमास के ठिकानों पर 3 हवाई हमले हुए। पिछले कुछ महीनों में गाजा सीमा के पास होने वाली ये सबसे बड़ी झड़प है। हालांकि हमलों में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पिछले सप्ताहों में हमास से जुड़े समूहों ने इजराइल पर दबाव बनाने के लिए खेतों को जलाने के लिए विस्फोटक भरे गुब्बारों का प्रयोग किया है। इजराइल की सेना ने शुक्रवार तड़के बयान जारी करके हमास को माकूल जवाब देने का बयान जारी किया। वहीं स्थानीय पुलिस के मुताबिक 3 रॉकेट इजराइल की सीमा के अंदर पहुंचे, जिसमें कुछ इमारतों और गाड़ियों को नुकसान हुआ है। फिलहाल बम निरोधक दस्ते का विस्फोटकों के टुकड़े एकत्र करने के लिए मौके पर भेजा गया है। चीन दूसरे देशों के लोगों को भेड़ बकरियों से ज्यादा नहीं समझता। चीनी राजदूत ने ये बात एक बार फिर साबित कर दी है। टांग सोंगेन की एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें वे लोगों की पीठ पर चलते दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर के सामने आते ही पूरी दुनिया में बवाल मच गया। अमेरिका ने इसके लिए चीन की निंदा की है, जबकि बीजिंग हमेशा की तरह अपनी काली करतूतों को सही सिद्ध करने में लगा है। चीनी राजदूत प्रशांत महासागर के छोटे से द्वीप किरिबाती के दौरे पर गए थे। वहां उनके स्वागत के लिए इंसानों का रेड कारपेट तैयार किया गया था और उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के उसका इस्तेमाल भी किया। करीब 30 लोग, जिसमें बच्चे भी शामिल थे, राजदूत के स्वागत के लिए रेड कारपेट की तरह से जमीन पर लेटे हुए थे। टांग सोंगेन बाकायदा लोगों की पीठ पर चलते हुए गए। अमेरिका ने चीनी राजदूत के इस कृत्य को अस्वीकार और अमानवीय करार दिया है। यूएस नेवल ऑफिसर ने चीन की निंदा करते हुए कहा, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि कोई बच्चे की पीठ पर चल सकता है। वहीं चीन ने अपने राजदूत के अमानवीय कृत्य को संस्कृति का नाम देकर उनका बचाव किया है। सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि राजदूत की तस्वीर को गलत तरीके से पेश किया गया ताकि चीन की छवि प्रभावित हो सके। राजदूत ने मामले पर सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने किरिबाती के साथ राजनयिक संबंध शुरू होने के बाद वहां की यात्रा की थी और जो कुछ किया उनकी संस्कृति के अनुसार किया। हालांकि किरिबाती ने इस विवाद पर कोई टिप्पणी नहीं की है। तुर्की के राष्ट्रपति रेजब तैयब अर्दोआन ने बीते शुक्रवार को एक और आदेश जारी किया कि इस्तांबुल की एक पूर्व चर्च, जो पहले मस्जिद और बाद में म्यूजियम में तब्दील कर दी गई थी, उसे फिर से मुस्लिमों के इबादत स्थल के रूप में बदला जाएगा। इस्तांबुल के लोकप्रिय कार्य म्यूजियम को मस्जिद में तब्दील करने का यह आदेश यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज से मान्यता प्राप्त हगिया सोफिया को मस्जिद में बदलने के इसी तरह के विवादित आदेश के ठीक 1 महीने बाद आया है। इस 1000 साल पुरानी इमारत का इतिहास लगभग हागिया सोफिया जैसा ही है, जो इस्तांबुल के गोल्डन हॉर्न के ऐतिहासिक पश्चिमी घाट पर है। कोरा चर्च एक मध्ययुगीन बेंजटाइन चर्च था, जिसको फाइनल जजमेंट के भित्ति चित्रों से 14वीं शताब्दी में सजाया गया था और जिन्हें आज भी ईसाई समुदाय में अमूल्य खजाने के तौर पर माना जाता है। लेकिन 1453 में ऑटोमन तुर्की को कॉन्स्टेंटिनोपल विजय के लगभग 50 साल बाद इसको मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब नए निजाम ने खिलाफत खत्म करके तुर्की को यूरोप के देशों की तरह सेकुलर देश बनाने का इरादा बनाया, तो उस मस्जिद को भी हागिया सोफिया की तरह म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया था।
खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान।